नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन के लिए एसओपी जारी कर दिया है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यह जो मानक संचालन प्रक्रिया है ये वेतन भुगतान के संबंध में है, उनके पे प्रोटेक्शन को लेकर, क्योंकि पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा सभी उन स्थानीय निकाय शिक्षकों को। अब ये जो एसओपी जारी हुआ है इसको लेके एक अलग भ्रम की स्थिति है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें 3 से लेके 5 के शिक्षकों का अनदेखी हुआ है। कुछ लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि यह एक उदाहरण मात्र है। तो साहब, क्या फिटमेंट मैट्रिक्स जो इसमें जारी किया गया है उदाहरण मात्र कैसे हो सकता है? तो क्या ये उदाहरण मात्र है? कैसे 2003 और 5 के शिक्षकों का इसमें अनदेखी है? क्या वो अनदेखी है? क्या ये शिक्षकों के लिए खुशखबरी की बात है एसओपी का जारी हो जाना? इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी हम देखेंगे और किस बेस पर, किस आधार पर ये अनुलग्नक यानी फिटमेंट मैट्रिक्स फिक्सेशन के लिए जारी किया गया है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। फिक्सेशन की बात कही गई है कि 3 दिनों में की जाएगी। 1 जनवरी की जो वेतन वृद्धि जिसका हुआ है, अगली वार्षिक वेतन वृद्धि कब होगी, जिसका 2 जनवरी को है उसका कब होगा। इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल पे है तो कंटेंट अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले देख लेते हैं कि ये कहा क्या गया है। कहा गया कि विभागीय अधिसूचना 2460 26/12/2023 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निम्नवत है। यानी बताया गया है कि जो अधिसूचना विभागीय अधिसूचना थी उनके अनुसार पे प्रोटेक्शन दिया जाना है नियम 8 के तहत, जो आगे लिखा गया है नियम 8 के तहत दिया गया है। और पहले ये बताया गया है कि 8 के तहत वेतन संरक्षण का प्रावधान है। उसके बाद इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा, जिसमें राज्य सरकार के प्रचलित भत्ते, महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन आदि शामिल होगा। और विशिष्ट शिक्षक ने जो मैट्रिक्स जारी किया उसमें 1 से 5 के लिए 25,000, 6 से 8 के लिए आपको 28,000, 9-10 के लिए 31,000 और 11-12 के लिए 32,000 से प्रारंभ होता है उनके वेतन का क्रम। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जिनका वेतन उक्त मूल वेतन से अधिक होगा उन्हें वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ये बात कही गई, यानी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया। कहने का मतलब है कि अगर पहले से स्थानीय निकाय शिक्षक कोई है तो उसका अगर 25,000 से ऊपर वेतन अगर वो प्राप्त कर रहा है इस 25,000 प्लस से, तो जितना मिल रहा है तो उस वेतन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यानी उससे कम नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए आगे क्या कहा गया है इसको जरा हम समझते हैं। चौथे में कहा गया है कि जिला स्तर पर 1 से 5, 6 से 8 और 9, 10, 11, 12 के ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है उनकी सूची तैयार की जानी है। इसमें कहा जा रहा है कि लिस्ट बनाना है किसकी? शिक्षकों की, जिनको वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है। और उसके बाद जो ये सूची बनेगी शिक्षकों का, जो भी संबंधित शिक्षक हैं उनके नाम के समक्ष 1 जनवरी 2025 अथवा विद्यालय में योगदान तिथि को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्राप्त अंतिम मूल वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के वर्गवार पे मैट्रिक्स के अनुसार, ध्यान रखिएगा, मूल वेतन का निर्धारण किया जाएगा। अब ध्यान रखिए, यहां स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग आपको वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। और 1 जनवरी 2025 और उसके बाद जो भी स्थानीय शिक्षक के रूप में जो लोग योगदान किए हैं उनको प्राप्त अंतिम मूल वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के वर्गवार मैट्रिक्स। अब ध्यान रखिए, उनके वेतन संरक्षण जितना उनको मिल रहा है, ठीक है, तो अब वर्गवार वर्गवार आपको 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 की बात हो गई। और लाभ देते हुए यहां कहा गया कि अंतिम वेतन। उसके बाद अगले अगर सेंटेंस पे ध्यान दिया जाए तो पे मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण किया जाएगा। कौन से पे मैट्रिक्स का? विशिष्ट शिक्षक के पे मैट्रिक्स का। मैं वो भी दिखाऊंगा कि कौन सा पे मैट्रिक्स है। अब देखिए, सुलभ प्रसंग हेतु वर्गवार विशिष्ट शिक्षक का पे मैट्रिक्स अनुलग्न क के रूप में संलग्न है। अब देखिए, रेफरेंस के लिए यानी कैसे किया जाएगा उसके लिए अनुलग्नक ए पे मैट्रिक्स जो है आपको अटैच्ड है। अब ध्यान रखिएगा, अभी शिक्षकों को जो मूल वेतन मिल रहा है और ये जो पे मैट्रिक्स कहा गया कि सुलभ प्रसंग हेतु यानी सुलभ कंटेंट के लिए वर्गवार विशिष्ट शिक्षक का पे मैट्रिक्स अनुलग्नक एक के रूप में संलग्न है।
कि कैसे आप करेंगे, इससे आप वहां बना सकते हैं। चलिए इसको देख लेंगे कि कैसे उनको वहां वो लोग बनाए हैं। अब आगे है, ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दे हो का मूल वेतन यानी पे प्रोटेक्शन के साथ अगले 3 दिनों में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी 3 दिन में जो लोग को जैसे मूल वेतन प्राप्त होगा पे प्रोटेक्शन के साथ अगले 3 दिन में किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा वेतन संरक्षण का लाभ जिनको दे है वैसे लोगों का मूल वेतन के द्वारा उनका, और तत्व संबंधी कार्यालय आदेश निर्गत किया जाएगा वहां से। अब 3 दिन में आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पे प्रोटेक्शन के साथ मूल वेतन निर्धारित किया जाएगा उन शिक्षकों का। तदनुरूप अक्टूबर 2025 का वेतन का भुगतान जिला से संबंधित आवंटन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा। यानी अक्टूबर वाले सैलरी के साथ ये मिलेगा जिला में। अब देखिए यहां कहा गया है कि मूल पे प्रोटेक्शन आपको देकर वेतन का निर्धारण किया जाएगा और वेतन का भुगतान जिला से उपलब्ध आवंटन से सुनिश्चित किया जाए। वेतन की भुगतान की जा रही है, न कि यहाँ एरियर की बात की जा रही है। तो एरियर के लिए जो लोग कहा जा रहा है कि एरियर इसमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। खैर, जिला में आवंटन उपलब्ध नहीं रहने पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त आवंटन की मांग की जा सकती है। अब बात यहाँ हम इसको रोकते हैं और चलते हैं हम यहाँ फिर से इस पे। अब सुलभ प्रसंग हेतु वर्गवार विशिष्ट शिक्षक का पे प्रोटेक्शन अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि जो अनुलग्नक ए है ये एक उदाहरण मात्र है। अगर ये उदाहरण मात्र होता तो यहाँ यानी सुविधा के लिए ये मैट्रिक्स क्यों लगाई जाती है? यहां लिखा जाता है कि उदाहरण स्वरूप इसको ऐसे यूज किया जा सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि आपको 1632 पत्रांक के माध्यम से 7th पे का आधार पे फिक्सेशन हुआ था। उसके बाद आपको 2021 में 15% आपको वार्षिक वेतन वृद्धि कह रहा हूं, 15% एक मुश्त वृद्धि करके एक पे मैट्रिक्स बनाई गई थी और इस पे मैट्रिक्स के आधार पे शिक्षकों का वेतन निर्धारित हुआ था। और इसी पे मैट्रिक्स के आधार पे 31 दिसंबर को जो वेतन मिल रहा है वो इसी पे मैट्रिक्स के आधार पे है। चलिए हम जरा सारी चीजों को क्लियर करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है। मैं उन सब चीजों को गलत नहीं बता रहा हूं कि जो सरकार ने किया है वो गलत नहीं है, लेकिन मैं जो चीजें बता रहा हूं, अब मैं आपको बता दूं कि 8वां 9वां में HRMS में इसको कैसे करना है नहीं करना है ये विभागीय स्तर पे है। इसकी जानकारी हम आप तक अगर बताएं तो वो अभी न्याय नहीं होगा। हम चूंकि बात कर रहे हैं इस फिक्सेशन वाली स्थिति पर। यहाँ अनुलग्नक का इसी को कहा गया कि सुलभ प्रसंग के लिए अनुलग्नक 1 बनाया गया। उदाहरण स्वरूप होता तो इसको क्यों लाया जाता? अगर हम यहाँ बात देखें, कहा गया है विशेष शिक्षक को दिनांक 1/1/2025 या उसके बाद के योगदान करने वाले शिक्षक का वेतन संरक्षण के उपरांत पे मैट्रिक्स के अनुरूप मूल वेतन का निर्धारण। अब देखिए यहाँ उदाहरण की बात नहीं किया जा रहा है कि 1/1/2025 या उसके बाद जो लोग कर रहे हैं उनके मूल वेतन का निर्धारण कैसे होगा। यहाँ कहा गया है कि 1 जनवरी को जिनका स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में मूल वेतन वृद्धि दे है, जिन लोगों का आपको वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2025 को दे है उनका कैसे होगा, और जिन लोगों का जुलाई में आपको दे है उनका कैसे होगा। चलिए हम मान के चलते हैं, यहाँ हम बात करेंगे 1 जनवरी 2025 को। अब ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ कहा गया है, जरा इन शीर्षक को पढ़िएगा। हम 1 5 को यहाँ रख रहे हैं क्योंकि शिक्षक ज्यादा यहाँ है। 1 से 5 वर्ग 1 से 5 है। बस इस चीज को मैं आपको सामने रख रहा हूं, मैं किसी चीज को गलत सही नहीं बता रहा हूं, मैं तर्क रख रहा हूं कि चीजें क्या कहीं मिस हुई हैं या इस फिक्सेशन का आधार कुछ और है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा गया, पहले इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, तीनों को पहले पढ़ना है क्योंकि यही 3 चीज आगे भी लिखी गई है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 31 दिसंबर का मूल वेतन, यानी 31 दिसंबर 2024 को मूल वेतन, ठीक है। और आगे कहा गया है दूसरे वाले में, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को प्राप्त होने वाली वेतन वृद्धि के साथ मूल वेतन, यानी 1/1/2025 को, ठीक है। अब ये जो मूल वेतन प्राप्त हुआ, चूंकि इसको प्रोटेक्ट करना है और इसको प्रोटेक्ट करके आपको इस पे मैट्रिक्स का, ये पे मैट्रिक्स जो आपको यहाँ के अंग दिए गए हैं, यहां लिखा गया है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में पे मैट्रिक्स के अनुरूप निर्धारित मूल वेतन। ध्यान रखने की जरूरत है, ये उदाहरण मात्र अगर होता है तो एसओपी में ये नहीं आता। तो यहां कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसे मैं भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं और मुझे भी थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन है कि चीजें हो कैसे, लेकिन बात आपके सामने बताऊं। ये 2024 इस 1 से 5 शिक्षक का मूल वेतन क्या दिसंबर में ऐसा है? दिसंबर में ध्यान देने की जरूरत है, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। और किस नियोजित शिक्षक का मूल वेतन आपको जनवरी में 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ इतना होगा? क्या आपने
मैट्रिक्स को देखा है। चलिए मैं आपको कुछ मैट्रिक्स दिखाता हूं, आपको उन सारे मैट्रिक्स की जानकारी मैं देता हूं। अब चलिए मैं पहले दिखाता हूं, ये 1632 है, ये 1632 नंबर पत्रांक है। ये आपको संकल्प जारी किया गया था। मैं आपकी तिथि बता देता हूं, तिथि बता देता हूं। ये 21/6/2017 को 1632 नंबर पत्रांक के माध्यम से संकल्प जारी किया और 7th पे के अनुरूप 2.57 से गुणक में वेतन फिक्स किया गया, शिक्षकों के लिए पे मैट्रिक्स बनाया गया। ये कहानी ये भी है, ये 2017 की बात है। फिर 15% की वृद्धि 2021 में 12 नवंबर 2021 को वेतन के लिए आपको स्ट्रक्चर फिर से पे मैट्रिक्स जारी किया गया। आपको कब जारी कब किया गया? ये जारी किया गया आपको 2021 में, 2021 में जारी किया गया 12 नवंबर को 42, और इसमें एक पूरा पे मैट्रिक्स दिया गया। इसी पे मैट्रिक्स के आधार पर यहां स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि उक्त संकल्प के आलोक में पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है। और कौन से पे मैट्रिक्स को प्रतिस्थापित किया जाता है साहब? पे मैट्रिक्स को प्रतिस्थापित किसको किया जाता है? ये जो 1632 यहां जिक्र है, विभागीय संकल्प संख्या, आपको मैं अगर बता दूं, विभागीय संकल्प संख्या 1632 21/6/2017 को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु आवश्यक दिशा, यानी 1632 इन सारे पत्रों को जो पे मैट्रिक्स थे इस पे मैट्रिक्स के प्रतिस्थापित किया जाता है। एक 2016 आपको 2017 में आ रहा है और एक 2021 में आ रहा है, यानी हम लोग अभी जो वेतन पा रहे हैं और जो हमारा वेतन है वो आपको इस मैट्रिक्स के अनुसार है। जो लोग 1 से 5 में शिक्षक हैं वो लोग आपको अगर वेतन देखें तो इस मैट्रिक्स के आधार पे हैं। 6 to 8 के वाले इस मैट्रिक्स के अनुसार है, और चूंकि 9th और 11th 12th वाले थोड़े से बदल गए। अब ध्यान यह रखने की जरूरत है, अब पहले 2800 हुआ करता था, अब 2800 में आपको 9th 10th और ये जो था ये 9th 10th यहां था, और ये केवल 11th 12th के लिए था। ये सीधा आपको 6 to 10th के लिए तक था 2400। अब यहां देखा जाए, अगर आप अपने वेतन स्ट्रक्चर को देखें तो अभी आपको इसी वेतन स्ट्रक्चर में आपके दिसंबर का जो वेतन होगा आपको इसी मूल वेतन में सब दिख रहा होगा, और अब मिल भी रहा होगा। किसी को मिल रहा है 27,820 रुपए आपको मिल रहा होगा दिसंबर में, किसी को 27,010 मिल रहा होगा, किसी को 26,210, दिसंबर की बात कर रहा हूं। किसी को दिसंबर में 28,660 मिल रहा होगा, किसी को 29,530 मिल रहा होगा, और किसी को 30,420 मिल रहा होगा। यही मिल रहा है, न कि आपको जो ये दिखाया गया है, जो आज जो जारी हुआ है ये पत्र, ये न कि ये दिसंबर में जो यहां दिखाया गया है, ये किसी को ऐसा नहीं है जिसको दिसंबर में मिल रहा है। क्या ये उदाहरण मात्र है? यहां स्पष्ट कहीं हो नहीं रहा है। मैं भी ये नहीं स्पष्ट तरह से कर सकता हूं कि ये उदाहरण मात्र है किसी का भी। हाँ, ये आखिर आया कहां से? सवाल ये उत्पन्न होता है, ये आखिर आया कहां से? जब ये 1500% वाले उस आपको वार्षिक उस एक मुश्त वृद्धि जिसको हमने गजट के रूप में ये देखा, ये गजट के रूप में देखा, और इस गजट को अगर हम देखें तो इस गजट को अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको 973 संख्या के आधार पर इसको हम जान सकते हैं। अब अगर इसको इसकी संख्या को देखा जाए तो यहाँ संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन गजट है, ये गजट 973 कुछ समथिंग वो आपको दिख रहा है। इसके आधार पे आपको वेतन अभी मिल रहा है आपके दिसंबर का। लेकिन अब ये कहां से आया है? एक को समझ लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा ये कहां से आया है, जबकि आपको मिल भी नहीं रहा है। आपके दिसंबर का किसी का वेतन इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप अपने दिसंबर का वेतन जरूर जाके देखिए। अब मामला बनता है कि आखिर ये आया कहां से, ये है क्या? अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये आया कहां से। ये है 1632 नंबर पत्र। इस 1632 नंबर 7th पे के आधार पे एक पे मैट्रिक्स बनाई गई सारे स्थानीय निकाय शिक्षकों को, और यही वो पे मैट्रिक्स है जो यहाँ आपको दिख रहा है। और इस पे मैट्रिक्स के ये पे मैट्रिक्स जो है, यहीं से अगर मैं उठाऊं तो ये जो वेतन आपको वहां दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर करके जाऊं और आपको बताऊं कि क्या है, ये 2000 वाला है, ये 2000 वाला है, ये 2000 वाला है, ये 2400 वाला है, ये 6 to 8 का हो गया, और ये 1 से 5 के हुआ। उदाहरण समझने की जरूरत है। अब यहाँ देखिए 24,190 यहां से शुरू होता है, 24,920, 25,670। उसके बाद अगर आप देखा जाए 26,850, 27,250, 28,700। अगर इसको उठा के देखा जाए, अगर बगल वाले से देखा जाए, देखिए मैं आपको मिलान करके दिखाना चाहता हूं, 24,190 और लास्ट में 29,790। देखिएगा ये आया कहां है, 24,190 और 29,790। यहीं से ये चीजें उठाई गई है, और ये 24,190 आपको यहां से उठा, यहीं से ये वो चीजें उठाई गई है लास्ट में। और यहाँ जो लास्ट वाला जो ये है, इसको यहाँ वहां नहीं रखा गया। चूंकि ये उठाया कौन से है, ये
आपको 2017 में जो आपको 1632 पत्रांक है जिसके आधार पे हुआ था, वो न कि 2021 के आधार पे इसको रखा गया है। अभी यहाँ डिस्टिंग्विश थोड़ा सा इसलिए और भी करना पड़ेगा क्योंकि 2021 को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया है, जबकि 2017 के पे मैट्रिक्स के आधार पे इसकी गणना की गई। आप उठा के देखिए इन्हीं को, 24,190 से शुरू हुआ है और 29,790। वही हाल यहाँ अगर 6 to 8 में देखें तो यहाँ 25,570 से उठा के 31,490, अगर मैं आपको वहां दिखाऊं तो देखिएगा ये 25,570 से शुरू होके वहीं जाएगा। आइए देखते हैं उसको, ये आप देखिएगा 25,000, आप 6 to 8 में देखें तो इन्होंने 27,140 से उठाया है, 27,140 से 31,490। देखिए क्या इसमें 27,140 है? जी हाँ, यहाँ 27,140 आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये 27,140 है से लेके ये आगे तक 31,490 तक ही आए हैं, 27,140। और अब यहाँ चीजें कंफ्यूज इसलिए कर रही हैं, सरकार या विभाग इसको स्पष्ट करेगा कि ये जो दिसंबर का वेतन जो किसी को मिल भी नहीं रहा है उसको मिल रहा है अलग, ये आपको 1632 पत्रांक से है, जबकि अभी मिल रहा है 2021 में आपको 15% वाले वृद्धि के माध्यम से। तो इस आधार पे इसकी गणना कैसे की गई है और इसके आधार पे यहाँ फिक्सेशन कैसे दिखाया गया है विशिष्ट शिक्षकों का, ये सोचने की बात है। और यही एक प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आधार नहीं समझ में आ रहा है। यहां भी नहीं दिखाया जाए कि उदाहरण मात्र है, उदाहरण मात्र अगर होता तो इस पे मैट्रिक्स को उदाहरण मात्र के लिए नहीं लिया जा सकता, उसको लिखा जाता कि उदाहरण मात्र है, क्योंकि आगे ये भविष्य में कोर्ट इत्यादि में जाएगा तो यही प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहाँ कहीं उदाहरण मात्र के लिए नहीं है। अब देखते हैं विभाग इस पे क्या कर सकता है। क्या अब खुश हुआ जाए, दुखी हुआ जाए, कंफ्यूज हुआ जाए? जो इस पे मैट्रिक्स में चीजें हो रही हैं ये मैंने आपके सामने ये रखा है कि आखिर ये आया कहां से है। क्या 3-5 वाले को छोड़ दिया गया है? क्या स्थिति बन रही है? कैसे इसका होगा? ये आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में स्पष्ट होगा कि क्या ये उदाहरण स्वरूप है, लेकिन उदाहरण स्वरूप कुछ दिख रहा नहीं है, कोई ऐसी शब्दावली यूज नहीं किया गया है। तो बड़ा प्रश्न है, खुश हो, कंफ्यूज हो, क्या करें? इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपसे क्षमा जरूर चाहेंगे क्योंकि कोई कंक्लूजन मैं दे नहीं पाया हूं, क्योंकि ये पे मैट्रिक्स मेरे बहुत समझ से बाहर है। आधार क्या है, जिन विद्वानों ने बनाया है उन्होंने किस आधार पर इसको रखा है, क्या किया है, हम इसको किस तरह से आप तक अपडेट करें, क्या बताएं, नहीं बताएं, क्योंकि सबका अलग अलग यहाँ व्यवस्था से बनाया गया है, अलग अलग व्यवस्था से रखा गया है। क्योंकि अगर उदाहरण मात्र होता तो ये आपको 9-10 पहले 6 to 8 के अधीन होता है, यहाँ इसको अलग किया गया है, लेकिन 1 से लेकर 8 तक को पुराने व्यवस्था में ही रखी गई है। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, इसको और भी स्पष्ट कहीं पत्र में नहीं किया गया है। ये बस एचआरए में इसकी एंट्री कैसे हो, कैसे क्या होगा, इस सब की जानकारी बस आगे के इस स्लाइड सब में दी गई है। तो सवाल अभी भी आपको खड़ा है, ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिर ये ऐसा क्यों। अगर ऐसा क्यों है तो विभाग 1-2 दिन में जरूर स्पष्ट करेगी और स्पष्ट गाइडलाइन आ जाए तब खुश होने की जरूरत है। अभी तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी है। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट में और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक वीडियो जो आप तक अभी मैंने पहुंचा है इससे अपडेट आप हुए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।